हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पे। आज अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7C यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में के बारे में जानेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। तो सूत्र क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। कसम खा लो गंगा मैया के कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, जैसा कि पिछले क्लास में सीखा भी था। भाई इसका याद करने का एक तरीका होता है, सारटिक 123 231 312, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 123 231 312, यह है आपका त्रिभुज के सूत्र का याद करने का फार्मूला। 123 231 312 कैसे, 1 x1 हो गया, 2 y2 x3 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, 3 1 2 हो गया। ओके, तो तुमको आज हम बेस बताते हैं। तो एक आधा सवाल एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, फिर अगली क्लास में आपकी एक्सरसाइज यानी मनोहर रे हरस्वरूप शर्मा की किताब से सारे सवाल आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मास्टरमाइंड की पढ़ाएंगे। तो आज केवल बेस बताएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मान लीजिएगा कि उदाहरण एक, कोई भी उदाहरण ले लो, अपने मन से हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपका अगली क्लास में आप के एक्सरसाइज के पूरे सवाल होंगे अगली एक्सरसाइज में। ये ए है मान लिया 3,2, बी है 4,3 और ये सी है, सी को मान लो 6,3 मान लिया। ठीक, मानने के बाद भैया तुमको करना क्या होगा, जैसे ए को लिखो पहले 3,2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। बी 4,3, सी 6,3। तो x1 y1 तो पहले लिखो x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y2 बराबर 3, x3 बराबर 6, y3 बराबर 3। ठीक, अब लिखोगे एरिया ऑफ एंगल यानी त्रिभुज का। देखो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दिया है तो क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल बताएंगे, उसके बाद अगली क्लास में सारे सवाल आपके लाइन तार से होते चले जाएंगे। ओके, चलो सूत्र लगाओ। तो 1/2 सूत्र आपके सामने लिखा, x1 का मान 3 है, y2 का मान 3 है, माइनस y3 का मान 3 है, प्लस फिर क्या है x2 का मान 4 है, फिर y3 का मान 3 है, माइनस लगा लो, y1 का मान कितना है 2 है, प्लस x3 का मान भैया कितना है 6 है, y1 का मान 2 है, y2 का मान 3 है। ठीक, हल करते हैं। तो 1/2 ये कट गया, 0 आ गया। कितना आ गया 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो भैया कितना आता है 0 आता है। कितना आता है 0, ये तो खत्म हो गया 0। घटाओ कितना बचा 1, तो 4 1 कम 4, ये देखो कितना बचा -1, 6 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक, 1/2 ये कितना बच गया -2, कितना बचा -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा -1। आप लिखोगे हम जानित है कि चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे, वी नो दैट, हमें पता है कि, लिखोगे दूरी और क्षेत्रफल, दूरी और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर किस में लिख दोगे +1 वर्ग इकाई। क्या लिखोगे वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से प्रश्नावली सी में सारे सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही मिलेंगे आपको, और 2 3 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ठीक है,
एक दूसरा अच्छा एक सवाल ले लो, मान लीजिएगा कोई दूसरा सवाल ले लो, ठीक, उदाहरण के तौर पे पूरा क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज बना लो, ठीक। त्रिभुज बनाने के बाद इसको मान लो 0,0, इसको 3,2, ये मान लिया, बी मान लिया, इसको मान लिया 2,0, ठीक। तो ए लिखो, ए हो गया 0,0, बी। ये तो ऐसे अपने मन से बता रहे हैं सवाल, फिर एक्सरसाइज से अगली क्लास में बताएंगे, ये तो अभी समझने के लिए तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया x1 बराबर कितना 0, y1 बराबर कितना है 0, x2 बराबर कितना है 3, y2 बराबर कितना है 2, ठीक। x3 बराबर 2, y3 बराबर 0। लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कुछ लोग भाई पता कैसे लिखते हैं, ऐसे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कर देते हैं। कैसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ऐसे भी लिख देते, ये भी सही है, एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो एरिया लग गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ओके लगाओ। तो 1/2 क्या होता है सूत्र, 123 यानी x1 होता है ना, तो लगाओ x1 का मान रखो, कहाँ चला गया 0, पहला तो 0 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 3 है ना, फिर उसके बाद y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 0, ठीक। अब x3 का मान 2, x3 का मान 2 हो गया, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2, ब्रेकर लगा लो। ये 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, ये 0 बचेगा भैया, कितना आ जाएगा 0, ये 2 तो 0 हो गए, 0 प्लस 0, ये कितना बच जाएगा -4, ठीक। 1/2 गुणा -4, 2 दूना 4, कितना आ गया -2। और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता भैया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो आज त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ लिया। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज समझेंगे, तब तक के लिए दैट्स ऑल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, कल की क्लास में फिर से स्वागत करेंगे आप सभी का, दैट्स ऑल।